हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं हमारा थर्ड एप्लीकेशन गाउस की थ्योरम का थर्ड एप्लीकेशन हम देखते हैं। और बच्चों आज लास्ट टॉपिक है हमारे पास इस चैप्टर का, एनसीईआरटी के बेसिस पर लास्ट टॉपिक अपने पास है। बच्चों कुछ समय के बाद में जब अपने पास एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी तो आईआईटी और नीट के पैटर्न पर भी मैं ये अलग क्लासेस इनकी यहाँ पर अपलोड करूँगा, तो आप देखते रहिए कंटिन्यू मेरे एनसीईआरटी की क्लासेस भी। तो थर्ड एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। एक लॉन्ग वायर है बच्चों अपने पास में, उस लॉन्ग वायर के कारण हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करना है। सबसे पहले एक यहाँ वर्ड लिखा हुआ आ रहा है बच्चों, इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मीन यहाँ क्या है कि बच्चों उसका जो लेंथ है, वायर का जो लेंथ है, उस वायर का जो लेंथ है उस वायर की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने पास है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक यहाँ ये चलो ये लॉन्ग वायर मैंने यहाँ ले लिया है, इसको हमने यूनिफॉर्मली क्या कर दिया बच्चों, चार्ज कर दिया है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज अपने पास है। अब ये यूनिफॉर्मली चार्ज है तो बच्चों ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस पर किया गया, लेंथ पर किया गया है। तो यहाँ कैसा डेंसिटी रहेगा, ये चार्ज जो हमने दिया है उसका डेंसिटी कैसा रहेगा बच्चों, तो ये रहेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी जो चार्ज हमने दिया है उसका डेंसिटी कितना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से लिखते हैं, और ये क्या होता है बच्चों, चार्ज डिवाइडेड बाय क्या होता है, लेंथ होता है। तो यहां से चार्ज की यदि मैं बात करूं तो चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, लैम्डा इंटू लेंथ अपने पास हो जाएगा। क्योंकि हम गाउस के लॉ को यहाँ अप्लाई करने वाले हैं तो हमें टोटल चार्ज यहाँ पता रहना चाहिए, और टोटल चार्ज यहाँ पता रहना चाहिए तो हमने जो चार्ज दिया है उसका डेंसिटी हमने डिटरमाइन कर लिया है। उसका डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन लेंथ अपने पास हो चुका है। सो यहाँ चार्ज क्या हो गया बच्चों, लैम्डा इंटू लेंथ हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें यहाँ गाउस का जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई करना है। गाउस का लॉ जो होता है बच्चों क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई होता है, तो हमें यहाँ इसको क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने के लिए बच्चों मैं गाउसियन सिलेंडर का यहाँ यूज ले रहा हूँ। यहाँ हम गाउसियन सिलेंडर का यहाँ यूज ले रहे हैं, तो ये चलो गाउसियन सिलेंडर का हम यहाँ बच्चों यूज लेते हैं। ये गाउसियन सिलेंडर में यहाँ बना देता हूँ। ये बच्चों मेरे पास यहाँ गाउसियन सिलेंडर है, ये गाउसियन सिलेंडर है। इसके अराउंड में इसके चारों तरफ मैंने गाउसियन सिलेंडर यहाँ जूम कर लिया है इसको क्लोज करने के लिए। और ये इसका लेंथ जो है वो L मान लेते हैं, और इसका जो रेडियस है बच्चों वो कितना है, स्मॉल r हमारे पास है। अब हमें ये पता है कि बच्चों हमने यहाँ जो अज्यूम किया है उसके बेसिस पर यहाँ बार बार पहले भी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि यह जो फ्लक्स होगा वो 3 पार्ट में अपने पास यहाँ डिवाइड होने वाला है। फर्स्ट पार्ट बच्चों ये मैं मान लेता हूँ ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। क्योंकि क्लोज सरफेस यहाँ 3 हो चुका है, फर्स्ट या ये सर्कुलर और एक ये सरफेस भी इस पर हो चुका है। सो हम गाउस के लॉ को यदि अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, E डॉट डी एस इक्वल्स टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी। ये फ्लक्स जो है बच्चों यहाँ टोटल फ्लक्स 3 पोर्शन में यहाँ डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट पोर्शन की यदि हम बात करें तो ये वाला हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटवर्ड रहता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और यदि हम बात करें कि बच्चों ये अपने पास क्या है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर सरफेस है, यानी हम ये कह सकते हैं जैसे ये अपने पास मार्कर है, इस तरीके से हमने क्या ले रखा है, या गाउसियन सिलेंडर ले रखा है। तो ये इसका जो एरिया रहेगा, इसका जो वेक्टर एरिया रहेगा वो इसके जस्ट आउटवर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ परपेंडिकुलर मतलब इसके परपेंडिकुलर ये इस तरीके से बना हुआ है, और इसके परपेंडिकुलर इसी तरीके से रहना अपने पास में। यानी हम बात करें कि ये वाला जो पोर्शन है वो इस तरीके से सर्कुलर है, ठीक है। तो इसका जो वेक्टर एरिया रहेगा वो जस्ट इसके डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड रहेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये इसका एरिया का डायरेक्शन हो गया ds। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ फर्स्ट में थीटा कितना डिग्री रहना है बच्चों, यहाँ 90 डिग्री यहाँ रहना है। E एंड ds के मिड में एंगल यहाँ 90 डिग्री है। सेकंड जैसे ये है, चलो एलिमेंट्री एरिया हम ये भी ले लेते हैं, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा बच्चों, पॉजिटिव, पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, जस्ट परपेंडिकुलर इसको हो गया। अब ये देखो ये वाला सरफेस है और इसका वेक्टर एरिया क्या रहेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर जस्ट ऊपर ही रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यह थीटा कितना डिग्री रहना अपने पास, 0 डिग्री रहना सेकंड पार्ट में। यहां देखिए यह इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटवर्ड हम बाहर ले लेते हैं, जस्ट परपेंडिकुलर आउटवर्ड अपने पास आ चुका है। ये अपने पास क्या है बच्चों, ये सरफेस है, वही सर्कुलर सरफेस है। इसका वेक्टर एरिया क्या रहेगा अपने पास, इसके परपेंडिकुलर जस्ट बाहर की साइड। तो यहाँ थीटा कितना डिग्री रहना है, ई एंड डी एस के बीच में, यहाँ थीटा डिग्री कितना रहना बच्चों, वही अपने पास 90 डिग्री रहना है। तो फर्स्ट में एंगल कितना है बच्चों अपने पास में, फर्स्ट वाले में 90, थर्ड वाले में 90 और सेकंड वाले में कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ फ्लक्स कितने पोर्शन में हो चुका है, 3 पोर्शन में। फर्स्ट पोर्शन यहाँ लिख दो, डायरेक्ट लिख दो, फर्स्ट पोर्शन ई डी एस कोस 90 हो गया। सेकंड पोर्शन बच्चों अपने पास क्या रहा है, ई डी एस कोस 0 डिग्री है। थर्ड पोर्शन क्या है, S3 ई डी एस कोस 90 है और इक्वल्स टू टोटल चार्ज। और टोटल चार्ज क्या होगा बच्चों, लैम्डा इंटू लेंथ। और हमने इसका लेंथ कितना ले रखा है पूरे का, सरफेस का L, क्योंकि गाउस का लॉ अप्लाई करना है तो हमें गाउसियन सरफेस की लेंथ यहाँ लेनी पड़ेगी। गाउसियन सरफेस मैंने यहाँ सिलेंडर ले रखा, तो सिलेंडर का लेंथ कितना है, L है, और ये डिवाइडेड बाय परमिटिविटी हो गया। यहाँ देखिए 90 और 90, कोस 90 कितना होता है बच्चों, 0 होता है। सो ये ई और ये क्या आ जाएगा अपने पास, ds, और ये आ गया लैम्डा L डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बात क्लियर है? तो एक बार आप नोट कर लीजिए, मैं यहाँ समझाता हुआ आगे का नेक्स्ट पोर्शन इसका। यदि हम बात करें यहाँ ds यानी बच्चों एरिया, और एरिया क्या रहेगा यहाँ सिलेंडर का। तो देखो हमने 3 यहाँ सरफेस, जो हमने यहाँ सरफेस ली है बच्चों, ये वाली ली है, ठीक है, ये सरफेस हमने ली है। इसका एरिया क्या रहेगा, ये कौन है बच्चों अपने पास में, ये अपने पास सर्कल है। तो इस सर्कल का लेंथ हम ले लेते हैं और ये लेंथ हम ले लेते हैं, लेंथ इंटू लेंथ एरिया बन सकता है इसका। इसका लेंथ कितना बच्चों, L है, सरफेस एरिया की हम बात कर रहे हैं। और ये इसका लेंथ क्या होगा, सर्कमफेरेंस होगा, 2 पाई r होगा। तो एरिया जो यहाँ हम यूज लेंगे वो क्या होगा, वो जो 2 पाई RL अपने पास होने वाला है। तो ये आगे E और ds क्या होगा, 2 पाई RL, और ये आगे बच्चों लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट हो रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा यहाँ, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r को बाद में लिख दिया। यहाँ क्या करते हो बच्चों, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 2 से ऊपर नीचे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया बच्चों 2 लैम्डा, और ये 2 इंटू 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ चुका है। हमें बताया बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, k होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यार, 2k लैम्डा अपॉन r हो गया। तो यूनिफॉर्मली चार्ज अपने पास में जो ये वायर है उसकी वजह से अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 2k लैम्डा अपॉन r होता है। इसको वेक्टर फॉर्म में देखें, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करें तो देखो कैसा आना है। हम वेक्टर फॉर्म में यदि करें बच्चों, वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, 2k लैम्डा r एंड r के पास जाएगा। अब यदि हमें ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ देखते हैं बच्चों, ग्राफ्स हम देखते हैं। फर्स्ट ग्राफ बिटवीन E एंड लैम्डा, E एंड लैम्डा में देखते हैं। तो बच्चों देखो लैम्डा और जो E है, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ जो बनेगा E एंड लैम्डा में वो क्या बनेगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन में बनेगा। सेकेंड हम ग्राफ बात करें कि बच्चों बिटवीन हम बात करें ग्राफ E एंड स्मॉल r में, और हम देख रहे हैं कि बच्चों E और स्मॉल r एंड जो डिस्टेंस है वो एक दूसरे के क्या है अपने पास इन्वर्सली है। अब यहाँ इन्वर्सली है तो बच्चों ग्राफ इन्वर्सली का कैसे बनता है, तो इन्वर्सली का जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है बच्चों, पैराबोलिक बनता है, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बनता है। थर्ड यदि हम बात करें ग्राफ है तो बिटवीन ग्राफ बनाते हैं बच्चों E एंड 1 अपॉन r में है। किस किस में ग्राफ बनाया जा रहा है, ये E है और ये 1 अपॉन r है। E बच्चों r के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट 1 अपॉन r के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन में बनता है। तो
ओनली आर के साथ तो ये पैराबोलिक कर्व बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बट 1/r के साथ ये स्ट्रेट लाइन में कर्व बताएगा। तो ये था अपने पास में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के कारण। आज ये एनसीईआरटी का अपने पास फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट न्यूमेरिकली बच्चों मैंने यहाँ करवा दिए हैं। मैं न्यूमेरिकल का जो प्लेलिस्ट है और जो क्लास में जो टॉपिक्स का प्लेलिस्ट है उनको बच्चों सेपरेट कर दूंगा, ताकि आपको कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी टॉपिक सेपरेट देखना हो तो आप इजीली में देख सके। थैंक यू।